हाय गाइस, दिस इज़ मिताली। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मिताली मॉम्स रसोई में बन रही है दिवाली स्पेशल चकली रेसिपी। एक कटोरी हमने यहाँ पे धुली मूंग दाल ले ली है। धुली मूंग दाल आप एक बर्तन में निकाल लीजिए और साथ ही हमें चाहिए कुकर। कुकर लेना ज़रूरी है गाइस, तभी चकली बनेगी। तो आपको एक इस तरह का स्टैंड ले लेना है जो कुकर में रख देना है। स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे ले लिया हमने पानी, जिसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे जिस कटोरी से आपने दाल ली है उसी कटोरी से आपको 3 कटोरी मैदा लेना है। अगर आप 2 कटोरी दाल ले रहे हो तो 6 कटोरी मैदा ले लो। और आपको इसे रुमाल में, कॉटन के कपड़े में, जो भी आपके पास है उसमें निकाल लेना है। 3 कटोरी मैदा जो हमने लिया है वो इस रुमाल में लिया है और इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली एकदम टाइट होनी चाहिए। पोटली यानी कि आपको उस रुमाल में जो मैदा लिया हुआ है उसे अच्छे से टाइट बांध लेना है और ये टाइट ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दाल हमने लेकर रखी है उसे वॉश करना है। तो पहले हमने नॉर्मल वाटर से वॉश किया है और एक तरफ जो हमने गर्म पानी लिया हुआ है तो वो हमें कुकर में भी, थोड़ा हम कुकर में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए वो गर्म पानी हमने कुकर में डाल दिया है ताकि टाइम बच जाए हमारा। और जो आधा बचा हुआ गर्म पानी है उससे हम दाल अच्छे से वॉश करेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, थोड़ी भी गंदगी ना रहे दाल में। तो इसलिए दाल को हमने गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर नॉर्मल पानी डालकर इसे कुकर में रख देना है। तो कुकर में हमने स्टैंड भी रखा हुआ है, गर्म पानी भी डाला हुआ है और दाल पकाने के लिए जितना पानी आपको लग रहा है उतना पानी ले लो। फिर उसी टिफ़िन के ऊपर दूसरा टिफ़िन रख दिया है और जो पोटली बनाई है मैदे की वो इस पर रख दिया है। अब कुकर का ढक्कन आपको लगा देना है और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद आपको 4-5 सीटी करनी है, क्योंकि जो दाल है उसे अच्छे से मैश करना है। एकदम पकी हुई होनी चाहिए, महीन हो जानी चाहिए। इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से 4-5 सीटी करते हुए पकाइए। अब हमने उस पोटली से मैदा निकाल लिया है और देखिए मैदा एकदम हार्ड हो जाता है और उसको फिर हाथों से और या फिर कटोरी की हेल्प से उसे सॉफ्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ दाल है और मैदे में हमने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी। स्वाद अनुसार आपको अजवाइन ऐड करना है और स्वाद अनुसार आपको इसमें नमक भी डाल देना है। तो मैदे को गाइस जब पोटली से निकालो तो पोटली से निकालने के बाद आपको छानना है, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। तो आप छान लीजिएगा और जो दाल है उसे मैदे में मिक्स करते हुए इस तरह से मिक्स करो। दाल अभी गर्म है और एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो ये गरम गरम में ही काम हो जाता है। फिर आपको ले लेना है साँचा। जिस भी साँचे से आप बनाना चाहते हो चकली, चकली का साँचा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है। जो हमने डो रेडी किया उसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया है और जो ये साँचा है इसमें भी आपको ऑयल लगाना है ताकि जो हमने डो रेडी किया है वो इस साँचे में चिपके नहीं। और अगर चिपक जाएगा तो फिर वो बनेगी नहीं चकली ईज़िली, और इसलिए आपको अच्छे से ऑयल लगाना है। और इस तरह से इस साँचे में आपको जो हमने बैटर रेडी किया है वो डाल देना है। जो डो है वो एकदम सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से आपको छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की चकलियाँ बनानी है बस आपको वैसे ही बना लेना है गाइस। तो जो डो है वो आपको इस साँचे में भरते टाइम ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ऑयल लगा लीजिए, इससे इजी हो जाएगा गाइस। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा इस जो मशीन है हमारे पास उसे प्रेस नहीं करना होता है, इजीली ये निकल कर तैयार हो जाती है चकलियाँ हमारी। तो बस इसी तरह से आपको सारी ही चकलियाँ बनानी है। अब आप मुझे बताइए कि दिवाली की तैयारी आपके घर में हो रही है तो आपने क्या क्या बना लिया है, कौन कौन सी रेसिपीज़ आपके घर में बनी है, तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइस कल तो दिवाली है ही, तो फिर मैं ये नहीं कह सकती कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपसे कहा था कि अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, लेकिन आपने मुझे कमेंट नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बात को याद रखते हुए आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि देर ना हो गाइस। अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है ना गाइस कि सभी रेसिपीज़ का अपना अपना स्टाइल होता है। सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं और कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इंग्रेडिएंट्स एक हो। अब चकली रेसिपी देख लो आप, यूट्यूब पे बहुत सारी चकली रेसिपीज़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने किस इंग्रेडिएंट्स का, कौन से सामग्री का यूज़ किया है, क्या वही रेसिपी आपको वहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी तो बात है ना गाइस। तो इसीलिए
अब चकली रेसिपी आप देखोगे ना तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, सभी का बनाने का तरीका अलग होता है, सभी अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो फिर इसी बात का ध्यान रखते हुए बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती है जो बहुत इजी हो जाती है, जैसे कि मैंने ये रेसिपी बताई, ये बहुत इजी है। और देखिए यहाँ पे सारी की सारी चकलियाँ बनकर तैयार हो गई, सारी नहीं बनी है, अभी आधी बनी है, तो आधी को फ्राई किया जाए। इसके लिए हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं और यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। तो जब तक हम ये आधी चकलियों को फ्राई करेंगे तब तक बाकी की चकलियाँ भी बन जाएगी। तो मम्मा यहाँ पे चकली फ्राई कर रही हैं और मैंने फ़ोन साइलेंट करना भूल गई हूँ, तो बार बार आपको नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी गाइस कि मैंने साइलेंट नहीं किया फ़ोन और वॉइस ओवर मैं करने लगी हूँ। तो कभी कभी जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि दिवाली की इतनी सारी तैयारियां हैं, तैयारियां करने में हम सभी लगे हुए होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं फ़ोन साइलेंट कर कर ही वॉइस ओवर करूँगी। और इस तरह से एक एक चकलियाँ उठाकर हम डीप फ्राई कर रहे हैं, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गैस मीडियम फ्लेम पर हो, ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से पकी हुई हो। अगर गैस तेज़ होगी, तेल गर्म होगा, तो ऊपर से तो ये पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। और चकलियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस। साइड में बेल बटन है, उसे भी प्रेस करो ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें गाइस। हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय।